हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित। आज मैं सरलीकरण पढ़ाने वाला हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके थ्रू हम लोग अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं और ये हमारे लगभग जितने भी चैप्टर हैं सब में बहुत मददगार है। ठीक है, तो बात करते हैं सरलीकरण। अब सरलीकरण के अंतर्गत भी हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास को। तो हम समझते हैं बोर्ड मास क्या है और इसके थ्रू हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पर चर्चा करता हूँ। बोर्ड मास, देखिए इन सबका एक जो है फुल फॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग जो जैसे है, अगर वी है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। फिर है हमारा ऑफ, यानी इसका मतलब होता है का, और इस जो ये इसका काम जो होता है वो गुणा का, इसका काम जो होता है वो गुणा का होता है। और इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और इसका मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है भाग। मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है गुणा, और इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है जोड़। ठीक है, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। ठीक है, तो ये मेनली जो बोर्ड मास है, यानी कि बोर्ड मास जो है उसका जो ये इस तरीके से और इसी तरीके से काम करता है। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर अगर ऑफ दिया है यानी कि का दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से काम करता है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि कोष्ठक पहले खोलते हैं, फिर अगर उस कोष्ठक के बाहर गुणा में कुछ होता है यानी उसको ऑफ बोलते हैं तो वो काम करते हैं, फिर डिवीजन, भाग दे रखा है तो भाग करते हैं, गुणा, जोड़, घटाव, इस तरीके से। अब ब्रैकेट भी चार तरीके के होते हैं। देखो ये जो ब्रैकेट होते हैं इनको हम लोग चार तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं। एक होता है, एक हमारा ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं बिनकुलम, 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 या बार ब्रैकेट। बिनकुलम या बार ब्रैकेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। इसका चिन्ह होता है इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा हमारा होता है, इसको हम लोग सबसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे छोटा है। सबसे पहले ब्रैकेट अगर दिए रहेंगे तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर ब्रैकेट, यानी कि होता है, सर्कुलर को बोलते हैं हम लोग हिंदी में
छोटा छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं करली, करली, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट को बोलते हैं मझला ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक ये इस तरीके से होता है। करली का मतलब ये होता है सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा, तो करली। और लास्ट में होता है बॉक्स, बॉक्स ब्रैकेट, या इसको बोल देते हैं कभी कभी हम स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग बड़ा कोष्ठक। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उम्मीद है जो हमने अभी तक इंफॉर्मेशन दी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड माउस जो होता है ये कैसे काम करता है कि कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग कोष्ठक खोलेंगे, और कोष्ठक में भी सबसे पहले ये छोटा वाला कोष्ठक खोलेंगे। छोटा वाला कौन सा होता है, जैसे किसी संख्या इस तरीके से लिखा है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा होगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक। उसके बाद खोलेंगे हम सर्कुलर ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद करली यानी कि मझला, फिर लास्ट में हम लोग बड़े ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये सब करने के बाद फिर ऑफ, ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन का। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड माउस का काम करते हैं, ठीक है ना। अब हम इससे संबंधित आए हुए एग्जाम में यूपी पुलिस, रेलवे, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, एसएससी, बैंकिंग, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले, मैं अब उन क्वेश्चन को रखने वाला हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, ये 4 एग्जाम्पल हैं। अब ये बॉडो माउस पर कैसे काम करते हैं तो इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बोला था कि ब्रैकेट ओपन करना, इसमें ब्रैकेट के अंदर ये इसका मतलब है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 से 2 गया, ये इसे लिख लेंगे, माइनस लगा दिए। 8 से 2 गया, 8 से 10 गया, माइनस का 2, तो इसका आंसर निकल के आएगा 2। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कुछ क्या करते हैं कुछ बच्चे, इसको पीछे से सॉल्व करना चाहेंगे। 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को 4 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 से 4 को भाग करेंगे 1। वो गलत तरीका है। करना क्या है, सबसे पहले हमें देखिए 4 लिखा, उसके बाद भाग है, भाग को हम लोग बदल देंगे गुणा में। अब गुणा में बदलेंगे तो ये 4 है, ये पलट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1/16 निकल के आएगा, क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 चक्कू 16 आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ भी 8 बदल देंगे 1/4 में, गुणा 1/8 गुणा 1/4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 8 से 8 को काट देंगे तो इसका भी आंसर आएगा 1/16। तो नेक्स्ट चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ क्या करना है, देखिए ध्यान देने वाली बात है हमको चिन्हों पर। जब अभी तक यहाँ एक ही चिन्ह चल रहा था तो हमको इस तरीके से, अब बीच में 2 चिन्ह आ गए तो पहले हमको भाग वाले को प्रायोरिटी देना है। देखो इसको लिखना 3, इसको पलट देना है गुणा 1/6 गुणा, ये 3 है, इसको पलट देना है हमको। क्या करना है, 1/2। ठीक है, तो काटेंगे, क्या आएगा, कुछ कटने वाला है नहीं, ये कट जाएगा। यहाँ 3 से काटेंगे इसको 2 बार, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। तो ये इस तरीके से बोर्ड माउस काम करता है। अब हम कुछ क्वेश्चन रखने वाले हैं जो हमारे पिछले वर्षों में एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चनों को देखते हैं। करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, ये हमारा यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। देखिए
सबसे पहले हमने बोला था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ब्रैकेट कहाँ, यहाँ दिख रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1296 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे, 24 है और ये 0.75 है, तो देखो क्या करते हैं हम, 24 गुणा में 0.75 है, 75 बटे 100 हो जाएगा, कारण पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब हमको काटेंगे 25 से, देखो 25 तिया और 25 चौके, 4 से 24 को काट देंगे, 4 छंग तो हो जाएगा 6 तिया 18। अब 18 जो है ये बाहर निकल आएगा, 1296 डिवाइड में 18। अब 18 से इसको 1296 को भाग देंगे, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का तो 18 सत्ते 126, तो कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126, बचेगा 3 और इधर है 6 तो हो जाएगा 36, यानी 18 दूना 36। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 72, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट को खोलना है, उसके बाद ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाए तब कोई एक वैल्यू निकल के आएगी तो उसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस में डालना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमने बोला है सबसे पहले हमको ब्रैकेट ओपन करना आता है, बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट हमको ये दिखा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4/8 डिवाइड, अब देखो 3 कम 3 और 2 एकम 2/6 इंटू में 4/6, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/6, तो हो जाएगा हमारा 4/8 डिवाइड 1/6 मल्टीप्लाई 4/6। अब हमको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए, दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कहीं दिख नहीं रहा तो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला ऑप्शन ये रहा, तो देखो क्या करते हैं, 4/8 डिवाइड का जब भी चिन्ह आए तो करना क्या है, कोशिश करना है कि पलट देना, 1/6 तो खाली 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा, 6/1 का मतलब खाली 6, और आगे है मल्टीप्लाई 4/6। अब 6 से 6 कट गया, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो इसका अच्छा सा आंसर आएगा हमारा 2। तो 2 आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। करना क्या है, सबसे पहले हमको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए इसको तो ऐसे एज इट इज रहेगा, ये 25 माइनस का 20 माइनस का, अब देखिए छोटे ब्रैकेट में यहाँ 2 से 16 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, गुणा होगी 32, 8 चौके 32, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 33। अब देखिए इसको फिर से ये तो एज इट इज रहेगा जब तक पहले एक ब्रैकेट नहीं सॉल्व हो जाता है। 20 ये -1 पहले से है, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस है, और 11 से 32 जाएगा, 11 छोटी संख्या है, 32 बड़ी संख्या है, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर माइनस का आता है, तो 11 से 32 जाएगा तो 21 आएगा, काहे का माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ 25 है, ठीक है, छूट गया था, 48 प्लस 25 माइनस, ये आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 41, ठीक है। अभी मझला ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट रहेगा। अब क्या है 48 प्लस, देखो 48 25 से 41 जाएगा तो कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16, और वो भी माइनस का, क्या जाएगा हमारा 48 से 16 जाएगा, कितना आएगा 16 दूना 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ये विगत वर्ष यानी कि पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है।
अब यहाँ भी देखो, सबसे पहले हमने बोला था कि ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा हमारा बार ब्रैकेट होता है। तो यहाँ से 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। देखो कैसे करते हैं, 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 8 से 5 जाएगा तो 3, यानी कि एक बार ब्रैकेट खत्म। अब सबसे पहले इसको खत्म करेंगे, 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 से 3 जाएगा तो 3, ठीक है, यानी कि छोटा ब्रैकेट भी खत्म। अब 10 माइनस 6 माइनस 7 से 3 जाएगा 4, ये वाला ब्रैकेट भी खत्म। अब देखो 10 माइनस 6 से 4 जाएगा तो 2, तो इसका आंसर आएगा 8, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आशा है कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप सब कर भी पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहले हमने बोला बार ब्रैकेट को सॉल्व करा। ये क्वेश्चन भी पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है, नंबर चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है। देखिए पीछे से सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट से, इसको तो जैसे ही लिख लेंगे 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 से 3 गया 3, एक ब्रैकेट खत्म हो गया, देख, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 से 3 जाएगा तो 3, 6 माइनस 6 माइनस 6 से 3 जाएगा तो 3, यानी कि छोटे ब्रैकेट दोनों खत्म हो गए। अब मझले ब्रैकेट की बारी, 6 से 3 जाएगा 3, देखो 6 माइनस 6 से 3 जाएगा तो 3, नेक्स्ट 6 माइनस 3, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर होगा 3। आंसर 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इसमें भी हमको ध्यान देने वाली बात यह है, हमको इन सब भिन्नों से डरना नहीं, हमको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। देखो सबसे पहले हमको यहाँ छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट। देखिए इसको तो एज इट इज लिखा रहने देंगे, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस, देखो 1/2 से 1/2 जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ खाली बचेगा 1/2, तो खाली ये खत्म, ये वाला भी खत्म। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 0 इसमें जुड़ेगा तो 1/2 ही रहेगा, निकल के आएगा तो 1/2, एक माइनस 1/2, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1/2 से माइनस 1/2, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आएगा माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो खाली खत्म। अब यहाँ 1/2 से 1/2 जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए। तो बस आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन, बीजगणित के सूत्रों पर आधारित जो सिंप्लीफिकेशन होती है उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके जरिए जो सूत्र हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय।